इस चोर से बरामद होने वाला सोना अपने कब्जे में लेकर खुर्द बुर्द करने की नाकाम कोशिश सीआईए चुंग ने कामयाब बनाई। ये वो चोर है, इसकी जुबानी जानते हैं। सिकंदर जो सब इंस्पेक्टर हैं सीआईए चुंग में, वो इस मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं। एसएचओ का चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, ये तो उसका काम है, उसका फ़र्ज़ है और ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम देना पुलिस की पहली तरजीह भी होती है। लेकिन जब चोरी शुदा सोना बरामद होने के बाद हड़प कर लिया जाए या हड़प की नीयत रख ली जाए और उसको दबाने की कोशिश की जाए, तो फिर ऐसे ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो अपने ड्यूटी के फ़राइज़ को ऐसे अंदाज से देखते हुए, समझते हुए पाकपतन के एसएचओ तक पहुंचते हैं और उससे वो सोना बरामद करने में कामयाब हो जाते हैं। उस सारी तफ्तीश में सिकंदर का बड़ा अहम रोल है और ये वो मुल्ज़म है। सबसे पहले मैं सिकंदर साहब की तरफ जाता हूँ। सिकंदर साहब बताइएगा शॉर्टली, मैं दोबारा भी आपके पास आऊँगा, ये चोर कब से वारदातें कर रहा है और एसएचओ का क्या रोल था, पाकपतन के एसएचओ का? ये अरसा दराज से वारदातें कर रहा है, तकरीबन 100-150 मुकदमा है इसके खिलाफ। रियासत उर्फ रियासतू ये पाकपतन का रैशी है। हुआ ऐसे कि चंद माह पहले इलाका थाना सत्तो कतला वापडा टाउन में इसने 80 तोले जेवर चोरी किया। वो जेवर जो है ये फरोख्त करने के लिए पाकपतन चला गया। ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता था। हमने सीसीटीवी कैमरे के ज़रिए हम इस तक पहुंच गए। हमने लोकेटर लिया और वहाँ पाकपतन शरीफ हमने रेड किया। जब इसके घर रेड किया तो इसकी वालदा मिली। वालदा ने हमें बताया कि रियासत जो है वो फरीद नगर ज़िला पाकपतन में वो गिरफ्तार है। हम वहाँ गए, वहाँ पे एसएचओ तो ना मिला, लेकिन मुहर्रर ने कहा कि ये हमारे पास जो है फ़लाँ मुकदमे में ये रिमांड पर है। जब हमने रियासत इससे पूछा तो इसने बिल्कुल हमें क्लियर बताया कि मैंने बावक्त गिरफ्तारी भी एसएचओ को बताया था कि ये जो सोना मैं जो फरोख्त कर रहा हूँ, जो मुझसे। एसएचओ पाकपतन में थाना फरीद नगर का कौन था? एहसानुल्लाह जट था, सब इंस्पेक्टर। तो इसने उसको क्लियर बताया था कि जो जेवर आप मुझसे बरामद किया है ये लाहौर की वारदात है, वापडा टाउन की। लेकिन उसने वहाँ से एक फेक मुद्दई तैयार किया। मुद्दई तैयार के बाद इसके पे वो भी जेवर इस पे डाल दिया और भी मुकदमों में इसको उसने पाकपतन जेल में भेज दिया। हमने उसकी प्रॉपर उसी मुकदमे में उसकी तलबी लवाई। तलबी के बाद हम इधर लेकर आए, फिर पाकपतन से मुल्ज़म को लाहौर ले आए। जी, लाहौर हमने शिफ्ट कराया। इधर वहाँ हमने प्रॉपर इसकी जो कार्रवाई की, तफ्तीश की, तो इसने जो है क्लियर बताया कि मैंने एसएचओ को तमाम बताया था, मगर वो लालच कर गया या जैसे भी। हमने फिर मुद्दई को इधर बुलवाया। मुद्दई ने हमें रिटर्न लिख कर दिया है कि ना मेरी वारदात हुई है, ना कोई ऐसी बात है। जो एसएचओ फरीद नगर थे जिसकी तरफ से एक फेक एप्लीकेंट खड़ा किया गया था और सोने को हड़प करने की कोशिश की गई थी, आपने उस फेक मुद्दई को बुला लिया? उसको बुलाकर हमने शामिल तफ्तीश किया। उसने कहा कि ये मेरी जो एड्रेस है, रैश मेरी, लेकिन मैंने आज तक ना मेरी चोरी हुई है, ना मैंने ये मुकदमा दर्ज कराया है। मुझसे एसएचओ ने धोखे के साथ कुछ शनाख्ती कार्ड लिया है, लिहाजा मेरी वारदात नहीं है, मैंने रिटर्न लिख कर दे दिया है। तो उसके बाद फिर उससे बात होती रही। उसने जेवर भी जो है उसमें थोड़ा सा जेवर भी जो है वो भी हमें रिकवर करा दिया है। एसएचओ से फिर सोना रिकवर भी हो गया? जी हाँ। एसएचओ ने कहा नहीं कि मैंने तो पकड़ा ही नहीं है सोना, मैंने तो मुल्ज़म से लिया ही नहीं है? यही कहता रहा। तो फिर दे भी दिया सोना? जब उसके डीपीओ साहबान ने या सीनियर अफसरान ने या जो जब क्लियर हो गया कि ये फेक काम है, सब चीज़ें जो है फेक है, उसके बाद उसने फिर सॉरी की और वो अफसरान बालों की मार्फत जो है ना वो जेबर भी जो है वो मैं रिकवर। तो अब एसएचओ के खिलाफ इंक्वायरी चल रही है? वो उधर चल रही है। आईजी पंजाब? जी, आईजी पंजाब साहब ने इंक्वायरी लाया, वो सस्पेंड है। डीपीओ साहब पाकपतन जो है वो उसकी प्रॉपर इंक्वायरी कर रहे हैं। ठीक है जी। सीआईए चुंग लाहौर ने जब किया इस सोना चोरी की तफ्तीश का आगाज तो खुला एक और राज। सीआईए चुंग चोर के एबाई इलाके में पहुंची तो यहां आया जुर्म की कहानी में तीसरा मोड़। सीआईए पुलिस ने चोर को गिरफ्तार किया तो इंकशाफ हुआ कि इससे सोना बरामद करके मुद्दई के हवाले किया जा चुका है। इस इंकशाफ ने पुलिस पार्टी को चकरा कर रख दिया। असल मालिक तो लाहौर में था, सोना किसे मिला, ये था अब एक और सवाल। जुर्म की दास्तान की जब सब गुथलियां सुलझने लगी तो चोरी शुदा सोना गायब करने वाला एसएचओ एहसान अहमद मंजरे आम पर आया।
और यहाँ खुली फर्जी मदई की हकीकत भी। SHO ने कुछ सोना वापस भी किया, लेकिन इसका यही अमल इसके इतराफ़ जुर्म का सबूत बन गया। SHO से सोना रिकवर कर लिया गया है। पहले वो कहता रहा कि मैंने मुल्ज़म से सोना रिकवर नहीं किया, मदई झूठा खड़ा नहीं किया, लेकिन CIA चुंग पुलिस ने मुल्ज़म के कहने पे जो वारदातें की और जिस तरह ये वारदात कामयाब बनाने की कोशिश की गई, उसको नाकाम करने में ये चोर का भी किरदार है कि इसने कहा कि SHO ने इससे चोरी शुदा सोना बरामद कर लिया है। तो अब इसकी ज़ुबानी जानते हैं, क्या काम क्या करते हो? दर्जियों का काम करता हूँ। तो आप फिर वारदातें क्यों करने लग पड़े? वारदातें मैं शुरू से करता हूँ, बहुत ज़्यादा वारदातें मैंने की हैं। लाहौर के अलावा कहाँ कहाँ की है वारदात? सर मुल्तान भी की हैं, लाहौर भी की हैं, और भी जहाँ हमारा काम। सिर्फ चोरी करते थे? जी चोरी। तो जो चोरी शुदा सोना होता था उसको पिघलाते क्यों थे? इसलिए कोई शनाख्त ना हो। शनाख्त ना हो। तो अब आप पकड़े गए हो, शर्मिंदगी है? शर्मिंदगी तो है ही जी। तो आप वारदातें करोगे? नहीं, अब नहीं करेंगे। SHO फरीदकोट ने आपसे सोना लिया, मदई भी झूठा खड़ा किया जी। खड़ा आपने दिया था सोना उसको अपने हाथ से SHO को कि उस पे इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उसको मैंने पहले बताया था कि ये जो सोना है ये मैंने लाहौर वारदात की थी, ये उस वारदात का सोना है, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती तशद्दुद करके उसने हमें ये कहा कि ये तुमने इधर वारदात की, ऐसे तुमने कहना है। उधर से एक नकली मुद्दई खड़ा किया, तो वो सोना रिकवर करके वो आप खुद हड़प करना चाहता था और मुझे जेल और मुकदमे डालकर मुझे जेल भेज दिया। ठीक है, तो अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? तकरीबन मेरे ऊपर 100-150 मुकदमा है। ठीक है, लाहौर, मुल्तान, पाकपतन, सुबह भर में आप वारदातें करते हो जी। तो लोगों का माल क्यों लूटते हो, क्यों चोरियां करते हो? बस एक आदत सी बन गई, अकेला ही वारदात मैं करता हूँ। अकेले ही करते थे वारदात? हाँ जी, अकेला ही करता था। कोई साथी नहीं होता था? नहीं, कोई साथी नहीं होता था, मैं अकेला ही रह के करता था। जहाँ देखना घर खाली है वहाँ घुस जाता था। महकमे की जानिब से SHO की मौतली की सजा को ही काफी समझा गया। जुर्म की पुष्टपनाही कोई पुलिस अफसर ही करे तो मुद्दई को कहाँ मिलेगा इंसाफ। जब महकमा ही करार वाकई सजा से गुरेजा हो तो कानून के मुहाफिज को वो सजा कौन देगा कि जिसके बाद कोई और ऐसा करने का सोचे भी ना। SHO एहसान अहमद पर जुर्म साबित होने के बावजूद इसके ताहाल शामिल तफ्तीश न होने पर एक बहुत बड़ा सवाल है। कौन देगा इसका जवाब? सीनियर अफसरान को कुछ तो सोचना होगा। सिकंदर साहब, इस मुल्ज़म ने 100 से ज़्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। 150 तकरीबन जी इंकशाफ किया जी। 100 से 150 के करीब जी हाँ। वारदातों का इंकशाफ किया है। जी, एक नहीं, दो नहीं, दर्जन नहीं, ये तो सैकड़ों वारदातों में मुलविस है। जी ऐसे। और आगे एक सब इंस्पेक्टर SHO पाकपतन फरीदकोट का, फरीदनगर का जी, वो भी चोर निकला। एक सब इंस्पेक्टर चोरों को, डाकुओं को पकड़ते पकड़ते खुद डाकू क्यों बन गया? बस ये जी फिर वही बता सकता है। अच्छा काम तो नहीं उसने किया। उसको शामिल तफ्तीश नहीं किया अभी तक? नहीं, बस करेंगे इंशाल्लाह उसको भी करेंगे, इंटेरोगेट करेंगे। जी, है तो गंदा काम किया ना जी, उसने। बहुत गंदा काम किया। आपकी नजर में वो डाकू ही हुआ ना? डाकू महकमे की बहुत बदनामी उसने की है। महकमे के लिए बदनामी का सबब बना है वो बंदा। ऐसे। नाजरीन, ये स्टोरी है जो हम फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हकीकत में भी ये स्टोरी बेनकाब करने में CIA चुंग का अहम किरदार रहा है। एक ऐसा मुहाफिज जो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने का दावेदार है और महकमे की बदनामी के लिए इसने कोई ऐसा कदम उठाने से पहले नहीं सोचा कि ये उसके महकमे की बदनामी का सबब बनेगा। उसने खुद को भी बदनाम किया, महकमे को भी बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और बिल आखिर सोने की लालच में, पैसों की हवस में एक मुहाफिज ही डाकू निकला। अब उसकी इंक्वायरी IG पंजाब ऑफिस में, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में चल रही है। DPO पाकपतन भी इस इंक्वायरी को अपने तौर पर इंक्वायर कर रहे हैं। CIA चुंग की तरफ से, चोर की तरफ से जो सोना बरामद हुआ था वो सोना अब SHO से बरामद करके उन तक पहुंचा दिया गया जिनका सोना लूटा गया था। तो ऐसी बहुत सी वारदातें
बकाया हैं उनको पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी है। और डकैती, चोरी, कत्ल, अगवा, बरातवान, भत्ता, जग्गा, किसी भी वारदात में मुलविस मुल्ज़म पुलिस से बच नहीं पाता, वो बिल आखिर पुलिस की गिरफ्त में होता है। अंजाम बुरा, अगर काम बुरा तो फिर अंजाम भी बुरा